आज हम गुजरात के पाटन में आए ऐसे श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान का रोचक इतिहास देखेंगे। ये जानकारी हमने परम पूज्य गणिवर्य श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से ली है। प्रजावत्सल परम पराक्रमी गुजरात के महाराजा धीराज श्री सिद्धराज जय सिंह पधार रहे हैं। ढोल पीटे जा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, सबसे आगे घोड़े पर सवार सैनिक आगे बढ़ रहे थे। भव्य पट्ट हस्ती यानी कि विशाल हाथी पर बैठे हुए सिद्धराज जय सिंह की सवारी बड़ी शोभा के साथ पाटन के राजमार्ग से गुजर रही थी। उस वक्त विशाल मुनि मंडल के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभयदेव सूर्य जी महाराज साहब पाटन नगरी में प्रवेश करके संघ के जिनालय की ओर आगे बढ़ रहे थे। साधु संतों के प्रति सिद्धराज को बड़ी ही श्रद्धा थी। दूर से आचार्य श्री को देखकर उन्होंने अपने हाथी को रुकवा दिया और नीचे उतरकर आचार्य श्री के चरणों में झुक गया। आचार्य श्री अभयदेव सूर्य जी महाराज साहब अत्यंत वैरागी थे। उनके दिल में रहा हुआ वैराग्य उनके द्वारा पहने गए कपड़ों पर छलक कर छा गया था। वस्त्र मालिन्य तो साधु के लिए अलंकार है, अर्थात मलिन वस्त्र तो साधु के लिए आभूषण होते, ज्वेलरी होते। ऐसा मानने वाले महाराजा सिद्धराज ने उन्हें विशेषण दिया मलधारी। इन मलधारी आचार्य भगवंत की परंपरा में हुए थे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय हेमचंद्र सूर्य जी महाराज साहब। कुमारपाल महाराजा के गुरु कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सूर्य जी महाराज साहब वो अलग है। इन मलधारी आचार्य भगवंत श्रीमद विजय हेमचंद्र सूर्य जी महाराज साहब ने नमस्कार महामंत्र एवं करमी भंते सूत्र पर लिखे गए विशेष आवश्यक भाष्य की टीका यानी कि विवेचना की रचना की थी, जो 28,000 श्लोक प्रमाण है। एक श्लोक यानी कि 36 अक्षर। पाटन में आचार्य भगवान चातुर्मास के लिए विराजमान थे। वहां गिमटा यानी कि घी वाले मोहल्ले में जाकर रोजाना श्रावक श्राविकाओं के आत्म कल्याण के लिए व्याख्यान यानी कि प्रवचन देते थे। एक दिन व्याख्यान के लिए आचार्य भगवंत वहां प्रतिदिन की भांति पहुंच गए। वहां रहे हुए पुजारी ने दो टुक सुना दिया। महाराज साहेब, आज आपका व्याख्यान यहाँ नहीं हो पाएगा। आचार्य श्री ने पूछा, क्यों भाई, रोजाना तो यहीं पर होता है। उसने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ आज बलि बाकुला के द्वारा यानी कि उबाले हुए धान्य के द्वारा पूर्वजों का श्राद्ध पूजन होने वाला है। श्राद्ध की विधि करने के लिए हमें मंडल बनाना है और इसीलिए जगह नहीं मिलेगी। वहां व्याख्यान सुनने के लिए आए हुए श्रावकों ने भी विनंती की कि आपकी क्रिया में तो अभी देर है, 1 घंटे में तो व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो जगह दे दो। पुजारी टस से मस नहीं हुआ। समझाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। असल में उस पुजारी की पहुंच राजा और अधिकारियों तक थी। आचार्य भगवंत को उस दिन व्याख्यान दिए बिना ही वापस लौटना पड़ा। समस्त जैन संघ का ये असहनीय अपमान था। प्रभु शासन के भक्त श्रेष्ठी लोग ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। गिमटा के पास ही नए जिनालय का निर्माण करने के लिए संघ ने जगह ढूंढना प्रारंभ किया। पुजारी के दबाव और धमकी के चलते कोई भी जगह बेचने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोका नामक सेठ ने इन धमकियों और दबावों को नजरअंदाज करके उसने अपनी जगह जिनालय के निर्माण के लिए दे दी। पुजारी के वर्चस्व वाले उस काल में इतनी हिम्मत करने वाले कोका सेठ की जगह संघ ने 3 गुनी कीमत यानी कि 3 गुना राशि चुका कर ली और इस तरह कोका सेठ की कदर की। इतनी कदर भी कम लग रही थी तो संघ ने कोका सेठ के नाम को चिरंजीव बनाने के लिए जिनालय के साथ उनका नाम जोड़ने का निर्णय किया। घृतवस्ती के पास ही कोका वस्ती नाम से मनोहर जिनालय बन गया। श्री संघ ने पार्श्वनाथ प्रभु को नूतन जिनालय में प्रतिष्ठित किया और ये प्रभु जी कोका पार्श्वनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्नति के शिखर पर आरूढ़ पाटन नगर पर तब बड़ी आफत आ गई जब मालवा के राजा ने आक्रमण करके राजा भीमदेव को हरा दिया था। पाटन तहस नहस हो गया और दुश्मनों के आक्रमण से श्री कोका पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा खंडित हो गई और टूटे हुए जिनालय का जीर्णोद्धार करने के लिए रामदेव और आशाधर नाम के 2 सुनारों ने यानी कि 2 श्रावकों ने निश्चय किया। आरासन की खदान से पत्थर लाकर सुंदर जिनबिंब निर्माण करने के लिए किए गए प्रयत्न 2 बार निष्फल हो गए, फेल हो गए, यानी कि प्रतिमा का निर्माण नहीं हो पाया। रामदेव ने प्रतिज्ञा के साथ आहार का त्याग किया। उनके गुरुदेव ने भी ऐसी ही कठोर प्रतिज्ञा रखी। जिनालय निर्माण के ऐसे शासन सेवा के कार्यों के लिए किए गए पुरुषार्थ को देख पूर्व के इन महापुरुषों के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। समर्पण के ऐसे महायज्ञ जब शुरू होते हैं तब दैवीय शक्ति को भी प्रत्यक्ष होना पड़ता है। 8वें उपवास की रात्रि में रामदेव को शासन देव से कार्य सफल होगा ऐसा संकेत मिला कि जिनालय से नजदीक रही हुई जिस भूमि पर आपको पुष्प और अक्षत साथ साथ दिखे वहां खुदाई करना। रामदेव स्वप्न संकेत पाकर धन्य बन गया
वो सुबह में संकेत की हुई भूमि ढूंढने के लिए निकल गया और कुछ ही मिनटों में वो जगह मिल गई। वहां खुदाई करने पर सुंदर श्वेत संगमरमर के 3 बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त हुए। इन टुकड़ों से सुंदर जिन बिंबों का निर्माण करवाया और जिनालय का जीर्णोद्धार करके विक्रम संवत 1262 अन्य मत से 1266 ईस्वी सन 1206 अन्य मत से 1210 में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय देवानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों से नूतन प्रभु जी को प्रतिष्ठित करवाया गया। ये प्रभु जी भी श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन तीर्थमाला एवं स्तवनों में मिलने वाले उल्लेख श्री कोका पार्श्वनाथ तीर्थ की प्राचीनता का सबूत देते हैं। श्री कोका पार्श्वनाथ जिनालय का जीर्णोद्धार करवाने वाले सुनार रामदेव के 2 बेटे थे, त्रिभुवन और जाजा। त्रिभुवन के मल्लक नाम के बेटे को भी दिलहन और जैत सिंह नाम से 2 बेटे थे। दोनों अत्यंत भक्ति भाव से श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान की रोजाना पूजा करते थे। एक दिन श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के अधिष्ठायक देव दिलहन के समक्ष स्वप्न में हाजिर हुए। अपने स्वामी के प्रति दिलहन की परम भक्ति से प्रभावित बने इस देव ने उसे कहा, कल से मैं प्रतिदिन प्रातः 4 घड़ी के लिए यानी कि लगभग 1.5 घंटे के लिए आपके आराध्य देव श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान का सानिध्य करूंगा। उस वक्त आप कोका पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे और साथ साथ मेरे प्रभु शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की भी पूजा हो जाएगी। दूसरे दिन से स्वप्न संकेत के मुताबिक सब कुछ होने लगा। श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान की पूजा सकल मनोरथ की शीघ्र दातार बनने लगी। श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान की महिमा बहुत बढ़ गई। तब से ये बात भी प्रसिद्ध हुई कि कलिकाल कल्पतरु श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा यात्रा करने के मनोरथ श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान की पूजा यात्रा करने से भी पूर्ण होता है। अर्थात पाटन में ये प्रसिद्धि है कि अगर आपको शंकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की यात्रा करने की अनुकूलता न हुई हो और श्री कोका पार्श्वनाथ दादा की पूजा भक्ति यात्रा आदि कर ली तो समान फल मिलता है। यानी कि कोका पार्श्वनाथ परमात्मा का प्रभाव श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के प्रभाव के समान माना गया है। जय जिन शासन, जय महावीर।